बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक महान योगी महर्षि कणाद तपस्या कर रहे थे। वे पदार्थ और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में अत्यधिक रुचि रखते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे, यहां तक कि अपने चेतना स्तर को असीम विस्तार तक पहुंचा सकते थे। एक दिन ध्यान की गहराई में लीन होते ही उनका शरीर हल्का होने लगा और वे अपनी आत्मा के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका ध्यान जैसे ही गहरे स्तर पर पहुंचा, उन्होंने अपने शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे पृथ्वी से ऊपर उठने लगे। उन्होंने देखा कि पूरा ग्रह एक नीले मोती की तरह चमक रहा था। गुरुत्वाकर्षण का कोई बंधन नहीं था, वे विचार मात्र से कहीं भी गति कर सकते थे। उन्होंने चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह पर कदम रखा और देखा कि वहां से पृथ्वी कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन उनकी जिज्ञासा केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं थी। वे आगे बढ़े, सूर्यमंडल को पार करते हुए विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा संरचनाओं को समझने लगे। उन्होंने बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र को देखा और महसूस किया कि यह ग्रह सूक्ष्म ऊर्जा से भरा हुआ है। उन्होंने शनि के वलयों को पार करते हुए महसूस किया कि यह गुरुत्वीय बल और कणों का अद्भुत खेल है। जैसे ही वे हमारे सौरमंडल से बाहर निकले, उन्हें एक विशाल ऊर्जा तरंग ने घेर लिया। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह सृष्टि के मूल तत्वों से बनी थी। वे अचानक एक और आयाम में पहुंच गए, जहां उन्होंने कई अन्य ऋषियों को देखा। ये वे महान ऋषि थे जो सृष्टि के प्रारंभिक काल से ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो चुके थे। एक दिव्य ऋषि ने कहा, हे कणाद, तुमने जो देखा वह केवल भौतिक जगत का एक पक्ष है। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब ऊर्जा और चेतना से निर्मित है। तुम्हारी यात्रा केवल पदार्थ की यात्रा नहीं है, यह आत्मा और चेतना की यात्रा है। महर्षि कणाद ने देखा कि कैसे सूक्ष्म ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित हो रही थी। उन्होंने समझा कि वेदों में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति कोई कल्पना मात्र नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांडीय सत्य था। ऋषियों ने यह भी बताया कि कैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली में पहले ही परमाणु, कणाद के वैशेषिक दर्शन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, योग और प्राण और चेतना विस्तार, ध्यान और समाधि की बात की गई है। अपनी इस दिव्य यात्रा से लौटकर महर्षि कणाद ने अपने शिष्यों को ब्रह्मांड की इस महान यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि आधुनिक विज्ञान जिन रहस्यों की खोज कर रहा है, वे भारतीय ऋषियों के ध्यान और साधना से पहले ही अनुभव किए जा चुके हैं। उन्होंने परमाणु, आकाशगंगा, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को अपनी शिक्षाओं में समाहित किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने ब्रह्मांड की यात्रा अपनी चेतना के माध्यम से की थी। आधुनिक वैज्ञानिक जहां रॉकेट और अंतरिक्ष यान से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और योग के माध्यम से उन गूढ़ रहस्यों को पहले ही अनुभव कर लिया था। संभवतः आने वाले समय में भारतीय ग्रंथों में वर्णित चेतना और ऊर्जा के सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकेगा। अगर विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाए, तो हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। भारतीय ऋषियों द्वारा ब्रह्मांड की यात्रा का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां ऋषियों ने अपनी चेतना से ब्रह्मांड के रहस्यों की अनुभूति की। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विभिन्न लोकों और अंतरिक्ष के स्वरूप का वर्णन है। वेदों में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति नासदीय सूक्त से हुई, जो ब्रह्मांडीय सृजन को स्पष्ट करता है। ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त में कहा गया है, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्रया अन आसीत प्रकेता। उस समय न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन था, न रात, केवल असीम ऊर्जा थी। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। ऋषियों ने ध्यान और योग के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय घटना को महसूस किया था। यजुर्वेद में अंतरिक्ष यात्रियों जैसे ऋषियों का वर्णन। यजुर्वेद में ब्रह्मांड को कई लोकों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भूलोक, पृथ्वी, भुवरलोक, अंतरिक्ष, स्वलोक, सौरमंडल के ऊपरी क्षेत्र, महरलोक, गैलेक्टिक स्तर, जनलोक, अत्यंत विकसित ग्रह, तपोलोक, सर्वोच्च तपस्वियों का स्थान, सत्यलोक, ब्रह्मा का लोक, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ऋषि ध्यान और योग के माध्यम से इन लोकों तक अपनी चेतना का विस्तार कर सकते थे। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है कि अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक की यात्रा की। वहां उन्होंने न केवल देवताओं से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मांडीय संरचनाओं को भी देखा। अर्जुन की यात्रा किसी अंतरिक्ष यात्री के समान लगती है। उनके लिए विमान तैयार किया गया था, जो किसी आधुनिक स्पेसक्राफ्ट जैसा प्रतीत होता है। वहां उन्होंने गुरुत्वाकर्षणहीन स्थिति का अनुभव किया और दिव्य लोकों का दर्शन किया। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, जो एक उन्नत यान था।
यह विमान केवल भौतिक यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि योगबल और मंत्र शक्ति से संचालित था। ऋषि अगस्त्य ने अपनी चेतना के माध्यम से सप्तर्षि मंडल की यात्रा की थी, जो खगोलीय दृष्टि से उर्सा मेजर या बिग डिपर तारामंडल से मेल खाता है। नारद मुनि को ब्रह्मांड का पहला कॉस्मिक ट्रैवलर कहा जा सकता है। वे किसी भी लोक में बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते थे। यह किसी वर्म होल या टेलीपोर्टेशन से मिलता जुलता लगता है। श्रीमद्भागवत पुराण में कपिल मुनि ने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। आकाश, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम, वायु, एनर्जी फील्ड्स, अग्नि, हीट एंड रेडिएशन, जल, फ्लूइड एंड प्लाज्मा, पृथ्वी, सॉलिड मैटर। यह आधुनिक क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ऋषि पतंजलि ने कहा कि योग साधना से साधक अणिमा, कण से भी छोटा हो जाना, और लघिमा, भारहीन हो जाना, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि साधक अपने चेतना स्तर को इतना बढ़ा सकता है कि वह शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से साधक सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र को सक्रिय कर सकता है, जिससे उसकी चेतना अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के अन्य स्तरों तक पहुंच सकती है। इसे एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहा जा सकता है। ऋषियों ने अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड की यात्रा की। उन्होंने ध्यान और योग के द्वारा उन चीजों का अनुभव किया जिन्हें आज विज्ञान खोजने का प्रयास कर रहा है। पुराणों और वेदों में दिव्य विमानों और लोकों का वर्णन है, जो आधुनिक अंतरिक्ष यान और ब्रह्मांडीय संरचनाओं से मेल खाता है। नासदीय सूक्त, नाद ब्रह्मा और कुंडलिनी जागरण की अवधारणाएं बिग बैंग, स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स के समान लगती हैं। अगर आधुनिक विज्ञान और भारतीय योग विद्या को एक साथ जोड़ा जाए तो संभवतः अंतरिक्ष यात्रा के लिए नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं। चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड के परे चेतना आधारित जीवन की संभावनाओं को खोजा जा सकता है। ऋषियों द्वारा की गई ब्रह्मांडीय यात्रा वास्तव में आत्मा की आंतरिक यात्रा को दर्शाती है। जब अर्जुन इंद्रलोक की यात्रा करते हैं तो यह केवल भौतिक आकाश में जाने की बात नहीं है, बल्कि यह उनकी चेतना का विस्तार है। ऋषि अगस्त्य द्वारा सप्तर्षि मंडल तक पहुंचना यह बताता है कि जब साधक ध्यान और योग से आध्यात्मिक स्तरों को पार करता है तो वह उच्चतर लोकों, चेतना के स्तरों का अनुभव करता है। भारतीय ग्रंथों में वर्णित 7 लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक केवल भौतिक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि वे मानव चेतना के विभिन्न स्तरों के प्रतीक हैं। भूलोक मूलभूत चेतना, जिसमें हम केवल भौतिक संसार को जानते हैं। भुवरलोक मानसिक चेतना, जहां विचार और कल्पना जन्म लेते हैं। स्वरलोक उच्चतर अंतःप्रेरणा, जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है। महरलोक आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था। जनलोक सर्वव्यापी प्रेम और करुणा की अवस्था। तपोलोक पूर्ण ध्यान और साधना की अवस्था। सत्यलोक अंतिम सत्य की प्राप्ति, आत्मा का ब्रह्मा में विलय। भारतीय ऋषियों ने अंतरिक्ष के अन्वेषण से पहले ही ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना को समझ लिया था। नारद मुनि का ब्रह्मांड में विचरण यह दर्शाता है कि जब चेतना शुद्ध और स्वतंत्र हो जाती है तो वह किसी भी बंधन में नहीं रहती। कुंडलिनी जागरण को एक ऊर्जात्मक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जहां चेतना मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। यह ब्रह्मांड की भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि चेतना की परम यात्रा है। अनिमा और लघिमा सिद्धियां प्रतीक हैं कि जब साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के बंधनों से मुक्त हो सकता है। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह केवल एक यांत्रिक यान नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान में पूर्ण रूप से एकाग्र होता है तो वह सीमाओं से मुक्त होकर कहीं भी जा सकता है। आधुनिक विज्ञान इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन, सूक्ष्म शरीर यात्रा कहता है, जो ध्यान के माध्यम से संभव है। आज आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष यान से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय ऋषियों ने इसे योग और ध्यान के माध्यम से देखा। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड कैसे शून्य से उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक चेतना से निर्मित है। भागवत पुराण में कपिल मुनि की शिक्षाएं आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स से मेल खाती हैं, जहां ब्रह्मांडीय कंपन और ऊर्जा की बात की गई है। अगर हम ऋषियों की इस प्रतीकात्मक यात्रा को आधुनिक दृष्टि से समझें तो यह बताती है कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा का खेल है। हमारी चेतना का विस्तार ही वास्तविक यात्रा है।
अंतरिक्ष की यात्रा केवल भौतिक शरीर से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक चेतना से भी संभव है। नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि वे बिना किसी भौतिक अवरोध के पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते थे। आधुनिक विज्ञान में वर्म होल की अवधारणा इसे समझाने में मदद कर सकती है। वर्महोल एक ग्रहों, तारों या आकाशगंगाओं के बीच का शॉर्टकट है जो अंतरिक्ष और समय को मोड़कर एक दूसरे से जोड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने 1935 में आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज के रूप में इसे परिभाषित किया, जो नारद मुनि की तत्काल यात्रा की व्याख्या कर सकता है। यह इस सिद्धांत की ओर संकेत करता है कि अत्यधिक विकसित चेतना वर्महोल के उपयोग से बिना किसी यान के ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती है। ऋषि अगस्त्य द्वारा सप्तर्षि मंडल उर्सा मेजर की यात्रा का उल्लेख आधुनिक टाइम डायलेशन से मेल खाता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। यदि अगस्त्य मुनि की चेतना इस अवस्था तक पहुंच चुकी थी तो संभवतः वे ब्रह्मांडीय समय के प्रभाव को महसूस कर चुके थे। भारतीय ऋषियों ने योग और ध्यान के माध्यम से चेतना को उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचाने की विधियां विकसित की थीं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे ब्रेन वेव स्टडीज के माध्यम से समझा सकता है। हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा तरंगों में विभाजित किया जाता है। जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था समाधि में जाता है तो गैमा वेव्स 30 से 100 हर्ट्ज सक्रिय हो जाती हैं, जो उच्चतम मानसिक कार्यों से जुड़ी होती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तरंगें मस्तिष्क को ब्रह्मांडीय तरंगों कॉस्मिक वेव्स से जोड़ सकती हैं, जिससे चेतना का विस्तार होता है। कुंडलिनी योग में कहा जाता है कि ऊर्जा मूलाधार चक्र स्पाइनल बेस से उठकर सहस्रार चक्र क्राउन चक्र तक जाती है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोट्रांसमिशन की अवधारणाओं से मेल खाती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो पाइनियल ग्रंथि पिनियल ग्लैंड और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बदलाव होते हैं। यह प्रक्रिया आधुनिक डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन के उत्सर्जन से जुड़ी होती है, जो ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का अनुभव कराती है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान केवल एक पौराणिक यान नहीं था, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में विमानिका शास्त्र में विमान निर्माण की कई विधियां बताई गई हैं। इनमें गुरुत्व विरोधी प्रणालियां, एंटी ग्रेविटी सिस्टम्स और मेरकाबा फील्ड जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां आज आयन प्रणोदन, आयन प्रोपल्शन, लेविटेशन टेक्नोलॉजी और क्वांटम थ्रस्टर्स पर काम कर रही हैं, जो संभवतः प्राचीन विज्ञान से प्रेरित हो सकते हैं। ऋग्वेद के नस्दिया सुक्ता में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्यमय अवस्था से हुई, जो बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। न मृत्यु थी, न अमरता, केवल एक ऊर्जा थी। यह उसी अवस्था को दर्शाता है जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि बिग बैंग से पहले शून्य अवस्था क्वांटम वैक्यूम थी, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में 14 लोक, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक होते हैं। यह अवधारणा मल्टीवर्स थ्योरी से मिलती है, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एक संभावित ब्रह्मांडों में से एक है। क्वांटम यांत्रिकी में कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अन्य ब्रह्मांड समानांतर रूप से मौजूद हो सकते हैं। यदि इस दिशा में आधुनिक प्रयोग किए जाए तो संभव है कि आने वाले युग में भारतीय ऋषियों का ज्ञान ही मानव सभ्यता को अगले स्तर पर ले जाए। भारतीय ऋषियों की यात्राएं बताती हैं कि अंतरिक्ष यात्रा केवल भौतिक यानों से नहीं बल्कि चेतना के विस्तार से भी संभव है। क्या हम भविष्य में ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो ब्रेनवेव सिंक्रोनाइजेशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट द्वारा किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष या अन्य आयामों का अनुभव करा सके? कुंडलिनी न्यूरोसिस्टम को आधार बनाकर चेतना आधारित यात्रा संभव हो सकती है। योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों और चेतना का गहरा संबंध है। आधुनिक न्यूरोसाइंस, ब्रेनवेव टेक्नोलॉजी और बायोइलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाकर हम एक नई चिकित्सा प्रणाली बना सकते हैं जो मानसिक रोग, तनाव, मनोदैहिक विकार का इलाज बिना दवा के कर सके। इस पर आधारित हम कुंडलिनी न्यूरोथेरेपी, चेतना संगीत चिकित्सा या अवचेतन ब्रेनवेव हीलिंग जैसी विधि बना सकते हैं। पुष्पक विमान, अग्निरथ, नारद मुनि की यात्रा आदि प्रतीक हैं कि चेतना ही असली शक्ति है। क्या हम क्वांटम फील्ड और एंटीग्रेविटी टेक्नोलॉजी के साथ ब्रेन कंट्रोल्ड फ्लाइट सिस्टम्स विकसित कर सकते हैं? अगर मन और पदार्थ के संबंध को समझा जाए तो संभव है कि भविष्य में चेतना संचालित वाहन, माइंड ड्रिवन स्पेसक्राफ्ट्स बने।
भारतीय ध्यान पद्धतियों में देखा जाता है कि चेतना एक सतत अनुकूलन प्रणाली है। यदि हम इस ज्ञान से प्रेरित होकर एआई बनाए तो वह भी अनुकूलन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सतत विकास, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की क्षमता प्राप्त कर सकती है। ऐसी एआई सद्गुणों और मानव मूल्यों को आत्मसात कर सकती है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में 14 लोकों, 14 डायमेंशंस में बनता है, जैसा कि पुराण बताते हैं, और यदि समय स्थान, स्पेस टाइम लचीला है, मॉडर्न फिजिक्स मानता है, तो क्या हम ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान, सटल एनर्जी ड्रिवन शिप्स बना सकते हैं जो अन्य आयामों, डायमेंशंस, समानांतर ब्रह्मांडों, पैरेलल यूनिवर्सेस में प्रवेश कर सकें? ऋषियों ने कहा, नाद ब्रह्म, ब्रह्मांड एक ध्वनि है। आज विज्ञान भी मानता है कि स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड कंपन करता है। हम इस ज्ञान से ध्वनि द्वारा पदार्थ का नियंत्रण, हीलिंग थ्रू फ्रीक्वेंसी, साउंड बेस्ड लेविटेशन जैसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। नारद, अगस्त्य, वशिष्ठ आदि मुनि टेलीपैथी या मानसिक संचार से जुड़े प्रतीत होते हैं। क्या हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई और क्वांटम एंटेंगलमेंट के सहारे बिना भाषा, बिना यंत्र के सीधा विचारों द्वारा संवाद विकसित कर सकते हैं? उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु केवल अवस्था परिवर्तन है। यदि यह सत्य है और चेतना की अमरता सिद्ध हो सके तो कॉन्शियसनेस अपलोडिंग, ब्रेन प्रिजर्वेशन या क्वांटम माइंड ट्रांसफर पर आधारित तकनीक से मृत्यु के पार भी चेतना की यात्रा संभव हो सकती है। ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मांड को जानने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों का अध्ययन जरूरी है। भविष्य की शिक्षा में आध्यात्मिकता, विज्ञान, योग, ध्यान और क्वांटम भौतिकी का मिश्रित पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम तैयार किया जा सकता है।